आइए बच्चों, आपको क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या जो उसके बारे में आपको हम आज बताते हैं। पहले तो आप इसमें क्या इक्वल विभाजन मेथड से क्या एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इसमें बताया गया है, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। पहले एक चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? रियल नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे तो बहुत तरह से होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो इस सब के बारे में आप क्या क्लास 8 में भी पढ़े हैं और क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ भी चलिए आपको थोड़ा सा नंबर का कंसेप्ट देते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? सभी गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 2, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। पूर्ण संख्या कौन सा हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? इंग्लिश में होल नंबर। अगर गिनती की संख्या प्राकृतिक की संख्या में 0 शामिल हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। एक होता है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होगा? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो क्या हो गया? सम संख्या हो गया। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, ये सब क्या हो गया? सम संख्या हो गया। एक क्या हो गया? विषम संख्या। एक क्या हो गया? विषम संख्या। वह संख्या जिसमें क्या है? 2 से भागा नहीं लगे उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या हो गया। जैसे 1 3 5 7 9, ये सब क्या हो गया? विषम संख्या होता है। एक भाज्य संख्या होता है, क्या होता है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसको देखिए बहुत तरह से इसको परिभाषित करते हैं। वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तनांक क्या हो? 2 अपवर्तनांक हो। या इसको बोल सकते हैं वह संख्या जो केवल क्या एक और स्वयं से क्या हो? विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे इसी संख्या कौन सा हो गया? 2। 2 में देखिए क्या है? स्वयं से लेकर क्या लगेगा? 1 से भाग। इसके कितने अपवर्तनांक हैं? 1 और 2 हो गया। 3 क्या हो गया? 1 और 3 हो गया। या कह सकते हैं जिसके 1 और 3 से स्वयं से भाग लगा, 1 से लग रहा है, ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या में। क्या हो गया? 5 हो गया, 7 हो गया, 9 होगा नहीं होगा, 10 नहीं 11 होगा, ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या। और आगे भाज्य संख्या क्या आ जाइए? भाज्य संख्या। तो जो है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग इसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 2 से भी लग रहा है, 4 हो गया, 5 नहीं हो गया, 6 भी हो जाएगा। देखिए किससे लग रहा है? 1 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, किससे लग रहा है? 2 से लग रहा है, किससे लग रहा है? 1 से 4 से, किससे लग रहा है? मैंने एक जिसका क्या है? इसको कैसे? जिसका 2 से ज्यादा अपवर्तनांक हो। जिसका क्या? 2 से ज्यादा का कितना है? 3 2 से ज्यादा अपवर्तनांक हो। इसका देखिए 6 भी हो जाएगा अपवर्तनांक। उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेते हैं। हमारा क्या हो गया? संख्या हो गया। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या हो गया? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्या होगा? Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, सब क्या हो गया? सारे क्या हो गए? अपरमेय संख्या हो गया। और वास्तविक संख्या, जितना नंबर है, जितना नंबर है उसको क्या बोलते हैं? जितना पॉजिटिव नंबर सब क्या है? वास्तविक संख्या। और जितना नेगेटिव नंबर सब क्या है? पॉजिटिव नंबर। पूरा जितना नंबर है सबको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर जिसमें माइनस लगा था उसको क्या? 3i क्या हो गया? i², 3i², ये क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। -3 को हम लिख सकते हैं 3i², क्या लिख सकते हैं? 3i², ये क्या हो गया? ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है। चैप्टर का नाम ये आपको मोटा मोटी जो पहले आप पढ़ चुके हैं, क्लास 8 और क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, 7 से ही पढ़ने रहता, ये सब तो आप जानते ही होंगे, बट थोड़ा सा आपने क्या दे दिया? आपको कंसेप्ट दे दिए। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। देखिए इस चैप्टर में आपको क्या है? एचसीएफ निकालने के लिए सिखाता है। क्या सिखाता है? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। आप लोग अभी एचसीएफ क्या है? भागा विधि से निकालने के लिए आ रहे थे कि कोई संख्या है, मान लिया 5 है, माने कोई दोस्त उस तरह का संख्या है जिसको क्या करते हैं? भागा देते आते हैं, भागा देते आते, उस तरह से हम निकालते के लिए क्या कर सकते थे? सीखे हुए थे। अभी तक तो हम उस विधि से बना रहे थे। अब एक आया है इक्वल विभाजन मेथड। क्या आया? इक्वल विभाजन मेथड। इस विधि से क्या है? एचसीएफ निकाला था। इस विधि से क्या निकाला था? एचसीएफ। कह सकते हैं कि हम लोग इक्वल विभाजन पर में है, इक्वल विभाजन मेथड है। इस मेथड क्या है? एचसीएफ निकालने का एक मेथड है। क्या निकालने का? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का क्या है? एक मेथड है, एक तरीका। ये तरीका कुछ नहीं, बस हम लोग अभी बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, भागा दे के निकालने का विधि, उसी का क्या है? उसी का एक रूप है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, A=BQ + R, A=BQ + R, जहाँ R क्या होता है? R यहाँ पे क्या है? शेष है। ये क्या है? R क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर फॉर R फॉर रिमाइंडर। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं। क्या है? शेष बोलते हैं। ये क्या है? भाज्य। देखिए हम लोग अभी तक जानते थे ना, ऐसे रहता था, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक। यहाँ पे क्या रहता है? भाजक। यहाँ पे क्या रहता है? भाजक। यहाँ क्या रहता है? भाज्य। यहाँ पे क्या रहता है?
भाज बराबर भाजक गुने भागफल, यहाँ पे क्या रहता है भागफल, इसको भागफल, और नीचे में जो बच के आता है यहाँ पे क्या रहता है शेष रहता है। हम लोग अभी तक पढ़े थे कि नहीं, भाज बराबर भाजक गुने भाग फल जोड़ शेष, हम लोग इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यहीं पे देखिए यूक्लिड साहब बस इसी को क्या किया यूज किए, क्या किया इसी को यूज किए। ए क्या है यहाँ पे भाज है, ए क्या है भाज है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है, प्लस आर क्या है शेष है। अब देखिए किसी संख्या में जब भागा देते हैं क्या करते हैं भागा देते हैं तो शेष क्या, शेष तो या तो जीरो रहेगा या क्या रहता है जिससे हम भागा देते हैं, क्या करते हैं जिससे हम भागा देते हैं। यहाँ क्या है क्यू से हम क्या कर रहे हैं भागा दे रहे हैं, किस में ए से, हमारा बी आ रहा है, यहाँ पे क्या रिमाइंडर आर बच रहा है। तो आर जो हमेशा क्या होगा, आर जो हमेशा क्या होता है या तो ए से जीरो होगा या क्या होगा आर से छोटा होगा, क्या होगा आर से, सॉरी ये है सॉरी भाज है, ये क्वेश्चन है भागफल है, ये क्या है भागफल है, क्या है क्यों है भागफल है। तो ये आर जो हमेशा क्या होगा बी से छोटा होगा, तो यहीं पे यहाँ पे लिखा गया कि आर जो होगा हमेशा क्या होगा जीरो से बड़ा या क्या होगा बराबर होगा, या तो जीरो से जीरो आ जाएगा, और ये क्या होगा हमेशा किससे छोटा होगा इससे छोटा होगा, जिससे हम देते हैं भाजक से क्या होगा छोटा होगा। तो हमारा क्या बोले यूक्लिड साहब बोले कि ये प्रक्रिया हम जब तक करते रहेंगे जब तक कि शेष जीरो ना, भागा विधि से हम क्या करते थे तब तक भागा देते रहते थे जब तक क्या होता था कि उसका शेष क्या हो जाए जीरो नहीं हो जाए, तब तक हम देते थे। आइए इस विधि से हम एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन दिया है 455 और 42, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 455 और 42 का एचसीएफ निकालिए, महत्तम समावर्तक निकालिए, किस विधि से यूक्लिड विभाजन मेथड से। पहले देखिए बचपन में हम लोग भागा विधि से किसे निकालते थे, आराम से निकालते थे, क्या करते थे छोटी संख्या से क्या करते थे बड़ी संख्या में क्या करते थे भागा दे देते थे, यही करते थे हम लोग, अभी तक यही करते आए हैं, यहाँ भी यही करना है, बस उसको क्या करना है इस रूप में लिखना। देखिए आपको ये सब रफ कार्य में करना है, किसमें करना है रफ में, साइड के पेपर में करना है। देखिए कितना ईजी हो जाता है, कितना ईजी होता है, 42 से भागा दिए कितना होता है 1 टाइम्स लगेगा, 42 42 हो गया, 3 उतरा, ये कट गया या 5 उतरा। अब देखिए लगेगा नहीं लगेगा, देखिए बस देखिए एक एक स्टेप करना है, एक एक स्टेप लिखना है। तो देखिए हम क्या लिखते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल, यहाँ पे देखिए इसको जब हम यूक्लिड मेथड से लिखिए, किससे यूक्लिड, ये क्या हो गया यूक्लिड मेथड से, यूक्लिड मेथड से हम क्या लिखेंगे 455 बराबर क्या लिखेंगे भाज बराबर भाजक गुने भागफल में, तो कितना हो गया 42 गुने 1 प्लस कितना हो गया 35, 35 में तो 42 से भागा लगेगा नहीं, तो शेष बच गया। लेकिन देखिए यहाँ पे हम कितना एक मरते और 10 लगाएंगे, क्योंकि नहीं लगाया भाग से क्या लिखेंगे वहाँ पे 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या भी लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक है ना, पूरा पूरा भागा लगाना है। अब क्या देखिए अब सेकेंड स्टेप में क्या हो गया 35 से किस में भागा देंगे 42 से, किस में देंगे 42 से, तो यहाँ पे ये बन गया, क्या बन गया ये क्या बन गया भाज बन गया। हम ये 42 को यहाँ पे क्या करते हैं लिख देते हैं, पहले क्या करते हैं लिख देते हैं। अब देखिए 35 में 42 है, 35 दूना 70, फिर लगेगा कितना टाइम 1 टाइम लगेगा 35, 12 में से 5 गया 7, ये कट गया, कितना टाइम्स लगा 35, यहाँ पे क्या लिखेंगे 35 गुने 1 प्लस कितना हो गया 7, हो गया काम खत्म। अब फिर अब क्या हो जाएगा इस 7 में से किससे भागा देंगे 35 से, यूक्लिड के अनुसार ये 35 क्या होगा यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 35 में 7 से भागा दे 7 25 35 कट गया 0, यहाँ पे देखिए क्या हो गया 0 आ गया कट गया, मतलब हमारा एचसीएफ यहाँ से क्या हो गया भागा विधि भी क्या हो गया एचसीएफ क्या हो गया एचसीएफ हमारा कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ भी देखिए क्या होगा, अब इसको भी हम लिख लेते हैं 35 और क्या लिखें बताइए 7 गुने 5 प्लस क्या हो गया 0। देखिए हमको क्या बोले जब तक ये करते रहे जब क्या हो जाए आर 0 नहीं हो जाए, तब तक करते रहना हमको जब तक यार 0 नहीं हो जाए। अब बोलिए यहाँ एचसीएफ कितना हो गया, ये जो हमारा आ रहा है क्या हो गया एचसीएफ, इस विधि से हम क्या निकालिए एचसीएफ हमारा कितना हो गया 5 हो गया, एचसीएफ हमारा कितना हो गया 5 हो गया, ये हमारा क्या हो गया यूक्लिड विभाजन मेथड हो गया। इसी मेथड से हमको क्या करना एचसीएफ निकालना, इस मेथड से क्या निकालना एचसीएफ निकालना है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है ना। इसको क्या करना है साबित करना है। देखिए ऐसे नॉर्मली क्या है 2q क्या होगा, देखिए हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि क्या होता है जो 2 का गुणज होता है क्या होता है सम होता है, क्या होता है सम संख्या होता है, वो 2 से अगर 2 का गुणज क्या होता है उससे 2 से बात हम सिंपली भी आराम से कर सकते हैं। 2q + 1 मतलब अगर 2 का गुणज में एक जोड़ देते क्या होता है विषम संख्या होता है, क्या होता है सम संख्या होता है। तो हम कोई बोल रहा है कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक
2q+1 के रूप में होता है। हम मान लेते हैं कि इसको इक्वल मेथड से हम कैसे ऐसा करते हैं। मान लिए कि क्या है, मान लिए कि ए कोई एक क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। इक्वल विभाजन मेथड से क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर BQ+R। BQ+R हम जानते हैं, ए बराबर BQ+R। ये क्या, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लीजिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, 20 से डिवाइड कर रहे हैं। और जब हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक मान लिए, तथा क्या बी बराबर हम क्या मान लिए कि 2 है, यहाँ पे 2 का है क्या, यहाँ पे देखिए क्या, इस इक्वेशन को लिखते हैं तो आर बराबर यहाँ पर क्या है 1 है, एक मतलब क्या है 0। अगर इसके रूप में हम ए बराबर लिखते हैं, ए बराबर क्या लिखते हैं 2q+1, ठीक है, लिख दिए। एक मतलब क्या है, ए बराबर क्या है, सिर्फ क्या है 2q है। एक अगर मान लीजिए कोई धनात्मक संख्या जहाँ क्या है, एक ए बराबर क्या है 2q+1 है, एक क्या है 2q+1 है। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर इस समय क्या, यहाँ पे क्या है 0 से बड़ा या बराबर है, और क्या है 2 से छोटा है, क्या है 2 से छोटा है, मतलब एक क्या है 2 से छोटा है। इससे हमको क्या निकला, सॉल्यूशन निकला क्या है, आर का मान हमने पता कर लिए। आर वैल्यू किससे कर रहा है, इस दोनों से दिया हुआ है 2q+1 से दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहाँ से ए बराबर क्या हो गया 2q हो जाएगा, जब क्या r 0 होगा, then r इक्वल टू 0, तब ए बराबर क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा। और फिर r बराबर क्या लेस देन 1 के बीच में हो जाए तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2q+1 हो जाएगा। और ए को हम क्या माने, कोई धनात्मक पूर्णांक माने, ए को क्या माने, धनात्मक पूर्णांक माने। देखिए अब इससे हमको साफ पता चल रहा है कि क्या है, ये क्या है, कोई धनात्मक संख्या है, और ये क्या है सम धनात्मक संख्या, क्या है सम धनात्मक संख्या। और ये क्या हो गया विषम, क्या हो गया विषम धनात्मक संख्या हो गया, क्या हो गया विषम धनात्मक संख्या हो गया। कोई दिक्कत देखिए सब पता चला। अगर शेष बच रहा, देखिए इस तरह का कोई उदाहरण देख सकते हैं कि मान लीजिए देखिए 7 क्या है, हम जानते हैं क्या विषम संख्या, क्या है 7 क्या है विषम संख्या। किसी से 2 से भागा दीजिए कितना होता, 2 तिया 6, शेष क्या था हमेशा 1 बचता। निकलने मतलब जिसका शेष कुछ भी बच रहा है 1 के टर्म में बच रहा है, क्या, और 2 से उसको भागा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 2 से भागा दे रहे हैं, 2 से मल्टीपुल करके किसी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा विषम। जैसे कोई संख्या मान लीजिए धनात्मक विषम संख्या 3 है, 5 लीजिए, चलिए 3 तो 5 लीजिए, 5 को कीजिए 2 से, 5 दूना 10 प्लस 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया 11। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं क्या धनात्मक है और क्या है विषम संख्या, धनात्मक और क्या है विषम संख्या। बोलिएगा अब कोई सम संख्या गुना कीजिए, चलिए सम संख्या 2 क्या है, सम संख्या 2 दूनी 4 प्लस 1 क्या होगा 5 हो गया। मतलब 2 के गुणज में अगर कोई संख्या, कोई भी संख्या क्या करते हैं 2 के गुणज में और 1 जोड़ते हैं क्या आता है विषम संख्या ही आता। और कोई संख्या को 2 से गुना करें तो क्या होगा सम संख्या में से 11 है, क्या विषम संख्या 11 दूनी 22 क्या होगा सम संख्या ही होता है। कोई दिक्कत, इसको हम आसानी से प्रूव कर लिए। आगे देखते हैं, आइए देखिए आपको एक क्वेश्चन है बोर्ड पर दिख रहा होगा, लिखे हैं एक मिठाई विक्रेता के पास कितना है 420 काजू बर्फी और 130 क्या है बादाम की बर्फियाँ। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में क्या हो न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जाए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को क्या निकालेंगे एचसीएफ निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे एचसीएफ। इस दोनों को क्या करेंगे एचसीएफ निकाल देंगे। कितना 420 का और किसका 130 का, 420 का और किसका 130 का क्या करेंगे एचसीएफ निकाल देंगे। और किस विधि से निकालना है इक्वल मेथड से। किससे निकालना है इक्वल मेथड से। देखिए जो बड़ा आता है उसको यहाँ पे लिखेंगे 420। अब देखिए 130 को कितना गुना कर, देखिए इसको समझने के लिए ऐसा लग रहा है कि कितना गुना करे लग रहा है। जैसे 13 26 3 वर्त में होगा, कितना वर्त में होगा 3 वर्त में होगा। 103 गुने 39 होता है। इसमें घटाएंगे तो देखिए इसीलिए क्या बोलते हैं रफ में क्या करना ऐसा काम के लिए आराम से क्या कीजिए 130 से क्या कीजिए भागा दे दीजिए। किसमें 420 में कितना लगेगा 3 वर्त में 39 जीरो बच गया 12 हो गया 3 ये कट गया 30 बच गया। कितना बच गया 30। तो इतना प्लस क्या लिख दीजिए यहाँ पे 30 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए 30 लिख दीजिए। कोई दिक्कत। अगला बार किसको निकलना है 130 को यहाँ लिखना कितना 130 को। अब देखिए क्या करेंगे 30 से भागा देंगे यहाँ पे 30 गुने। अब फिर देखिए 130 में 30 से भागा दिए कितना मिलेगा 3 चौके 12 4 मर्त में लगेगा 30 चौका 20 से 1 0 मतलब कितना होते हैं 4। बचा हमारा शेष कितना 10। अब 10 में से किस में देंगे भागा 30 में देंगे 10 दिया 30 कट गया। अब यहाँ पे क्या लिखाएगा 30 लिखाएगा। 30 में किससे दे रहे हैं 10 से दे रहे हैं 10 दिया है 30 प्लस क्या हो गया 0 मैंने हमारा एचसीएफ कितना हो गया 10 में कितने पंक्ति होंगे 10 पंक्ति होंगे। कितने पंक्ति होंगे 10 पंक्ति होंगे। आंसर हमारा कितना हो गया 10 हो गया। इसमें 10 पंक्ति और 10 में बर्फियों की संख्या क्या होगी समान होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इक्वल मेथड से क्या करते हैं किसी का हम आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ इस काम को
बाबू रफ में करना, क्या करना, साइड में करना। ये इक्वल मेथड है, इस तरह से हमको बनाना है जब तक कि 0 नहीं आ जाए। नेक्स्ट आइए अब एक्सरसाइज 1.1 का देखते हैं क्वेश्चन सारा सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इक्विल्ड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है 133 और 135 और 255। 135 और 255 का क्या कीजिए, एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए, एचसीएफ महत्तम निकालिए। किस विधि से, इक्विल्ड विभाजन मेथड से निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी इधर रफ में क्या करेंगे, 135 से क्या करेंगे, 135 से क्या करेंगे, 255 में क्या देंगे, भागा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 255 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 255, सॉरी हाँ 225, सॉरी 225। क्या करें, 135 गुने कितना टाइम लगेगा, 13 दूनी 26, 1 टाइम्स लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा, 135 0 और 12 में से 3 गया 9, ये क्या हो गया, कट गया। मतलब कितना टाइम्स लगा, 1 टाइम्स लगा। कितना लगा, 1 टाइम्स। शेष कितना बचा, 90। अब क्या यहाँ पे क्या उतरेगा, 135 उतरेगा। अब कितना से, 90 से भागा देंगे किसमें, 135। इधर कितना आ जाएगा, 90 गुने। अब कितना उतरेगा, 9 दूनी 18, 2 टाइम ज्यादा हो जा रहा है, 180। कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा, 909। क्या बचेगा, 5 की 5, 12 में 13 में से 9 गया, 9 4 13, 45 आया। शेष यहाँ पे कितना टाइम लगा, 1 टाइम लगा। यहाँ पे क्या लिख दिए, 45। अब यहाँ पे क्या उतर जाएगा, ये अंक उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा, 90 उतर जाएगा। यहाँ पे क्या उतर जाएगा, 90। यहाँ पे क्या उतर जाएगा, 90। अब देखिए क्या करेंगे, 45 में क्या करेंगे, 90 से भागा देंगे, 45 दूनी 90, 2 हो गया। हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 45 हो गया। इस तरह पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला 196 और 38220। 196 एंड 38220। इसको क्या निकालना है, यहाँ पे आराम से लिख देते हैं, 38220 बराबर 196 गुने कितना टाइम्स देगा, आराम से इधर से हम चेक कर सकते हैं। 196 में क्या करेंगे, 38220 क्या करेंगे, भागा देंगे। 19 दूनी 8, 2 मरते क्या होगा, ज्यादा 6 दूनी 12 और ना 1 मरते लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा। लगा के देखिए कितना होगा, 196 हो गया। कितना हो गया, 196 हो गया। 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6। अभी कितना हो गया 7, 17 में से 9 गया 9 8 17। यहाँ पे कितना बच गया, 2 में से गया 1। अब यहाँ पे कितना उतरेगा, 2 उतरेगा। कितना उतरेगा, 2 उतरेगा। अब कितना टाइम से लगेगा, लगाइए इसमें 9 टाइम्स लगेगा। कितना 9 टाइम लगा, 9 टाइम्स लगा। तो 196 गुने 9 कीजिए, 9 6 का 54 के 4, बाकी 5, 9 9 81, 81 5, 86 6, बाकी 8, 9 8 17। कितना लगेगा, 1764। 1764 कितना टाइम लगा, 9 टाइम्स लगा। घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ये क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे कितना उतरेगा, अभी ये 0 उतरेगा। अब कितना टाइम्स लगेगा, लगाइए 19 3 19 76, 19 5 95, 5 मरते लगेगा शायद। 1965 देख लीजिए, 30 के 0 बाकी 3, 9 5 45, 3 48 के 8 बाकी 4, 5 4 9 कट गया जी। देखिए 5 टाइम्स में क्या हो गया, कट गया 980। देखिए इसका हो गया, एक ही बार में कट गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 196 गुने 195 क्या हो गया, 0 आ गया। हमारा यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना हो गया, 196 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 867 और 225। 867 एंड 225 दे रहा है। इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 867 बड़ा संख्या का हमेशा लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 225 गुने, इधर रफ में काज करके देखते हैं। 225 से क्या करते हैं, 867 से क्या देते हैं, भाग कितना देते हैं, बाई दूनी 44, बाई तिया 66, बाई चौक 88, 3 मरते हमको हिसाब से लगना चाहिए। तो 25 तिया 75 और 3 दूनी, सॉरी कितना लगेगा, देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो कितना 3 मरते लगेगा। 225 इंटू 3, 25 तिया 75, 675 कितना हो जाएगा, 4 मरते लगेगा। कितना हो जाएगा जी, 225 4 0, 25 चौका 100, 4 दूनी 900 हो जाएगा। कितना लगेगा, 3 टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 3 टाइम लगेगा।
15 में 5 में से 7 गया 2, सॉरी 5 में से 7 गया 2, 5 में से 7 गया 2, और ये कितना बच गया 16, 16 में से 7 गया तो 9 7 16, 9 बच गया, क्या तो 7 में 6 गया 192, 192 से क्या लगा था यहाँ पे क्या कर देंगे गुने 3 प्लस कितना बच गया 192। अब 192 में क्या करेंगे 2 2 5 में भागा देंगे, 192 से 2 2 5 में देंगे, तो यहाँ पे पहले 2 2 5 लिख लेते हैं, 2 2 5 कितना हो गया 192 गुने, अब कितना टाइम लगेगा 1 9 दूनी 1 टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा 1 टाइम 192, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3, कितना है 33, 1 प्लस क्या कर दिए 33, यहाँ पे कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 33, जो शेष रहता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको इधर बार शिफ्ट किए जाते हैं, गुने 33 से भागा दीजिए, 192 में कितना टाइम लगेगा 192 में कितना टाइम लगेगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, ये ना 6 मरते लगा 33 गुने 6, 6 तिया 18 का बाकी 6 तिया 18 198 ज़्यादा हो रहा, मतलब 5 मरते में लगेगा, 5 तिया 15 5 बाकी 5 तिया 15 116, ये 165, कितना टाइम लगा 5 टाइम्स लगा, 165, 12 में से 5 गया 7, अरे कितना हो गया 8 में से 6 गया 2, 27 बच गया, कितना बच गया 27, कितना टाइम लगा है 25 टाइम्स, पर कितना लिख देंगे 27, यहाँ पे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, और 27 से क्या कीजिए 33 में क्या करेंगे भागा देंगे, 27 से कितना मिलेगा एक मतलब लगेगा 27, 17 में से सॉरी 13 में से 7 गया 7 6 13, यहाँ पे कितना आएगा 27 गुने 1 प्लस कितना हो गया 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 क्या आ जाएगा 6 गुने कितना मतलब लगेगा 6 से 6 8 6 चौक 24, 4 मंथ में लगेगा, 27 में भागा दिए तो कितना 4 मंथ में लगेगा, 6 चौक 24, बचा कितना 3 बचा, मैंने 6 चौक 24 पर कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे कितना होता जाएगा 6 होता जाएगा, 6 में किससे भागा लगाएंगे 3 से लगाएंगे, क्या लगाएंगे 3 से लगाएंगे, कितना होता जाएगा 3 दूनी 6 प्लस क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे हमको क्या आ गया 0 आ गया, मतलब हमारा SCF कितना हो गया, इसका SCF कितना हो गया 3 हो गया, हमारा इसका SCF हो गया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक का 3 ठो निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम संख्या 6q + 1 + 6q + 3 + 6q 5 के रूप में होती है, जहाँ क्या है कोई बोला कोई धनात्मक विषम संख्या जो 6q + 1 के रूप में, 6q + 3 के रूप में, और क्या बोल रहा है 6q + क्या है 5 के रूप में रह सकते हैं, जहाँ क्या है q क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जिसको हम दोनों विधि मेथड से प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। देखिए इक्विवेलेंट बराबर हम क्या जानते हैं, ए बराबर क्या होता है BQ + क्या होता है R होता है, जहाँ R क्या आता है 0 से क्या आता है बड़ा या बराबर होता है, क्या होता है B से हमेशा छोटा था, हम इसके पढ़ चुके हैं बता चुके हैं। तो देखिए हम मान लें कि ए कोई क्या है, ए क्या है कोई धनात्मक संख्या, क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, बाबू लिखावट पर उतना मत जाना, ठीक है ना, क्या कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए अगर इसको इक्वल विभाजन से लिखते हैं ए बराबर लिखते हैं, देखिए यहाँ पे r का वैल्यू क्या है 1 से कितना है, यहाँ पे कितना है मैक्सिमम 5 तक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है r जो है रिमाइंडर जो हमारा आ रहा है किससे आ रहा है 0 से बड़ा और बराबर किससे छोटा रहा 6 से क्या रहा छोटा रहा, 6 से क्या रहा छोटा रहा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए जो धनात्मक संख्या ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जब r 0 हो क्या 6q + 1, यहाँ पे क्या होगा r = क्या हो गया 0 हो गया, या कह सकते हैं 1 कह सकते हैं, r बराबर यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, 1 ले लिए। दूसरा में a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा r बराबर 2, क्योंकि r का मान किससे लिख रहे हैं एक बार और लिख लेते हैं, a बराबर 6q क्या है a बराबर 6q, तो यहाँ r क्या हो गया r बराबर क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ r बराबर 2 हो गया, उसी a बराबर क्या होगा 6q + 3, यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसी तरह r बराबर 4 होगा, r बराबर 5 होगा, r बराबर क्या लिए 6 से छोटा लिए, यहाँ पे लिख देते हैं 6q + 4 6q + 5 6q + 5, कोई दिक्कत लिख दिए। देखिए अब हमको साबित करना है क्या किया, क्या है कोई धनात्मक क्या है कौन सा संख्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या करना है साबित, हाँ धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये तीनों संख्या क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखिए जब कोई रिमाइंडर रहता है क्या 6q + 1, क्या है 6q + 1, एक तरह से ये विधि से तो ये क्या है सम संख्या का गुणांक है, और उसमें एक जोड़ने पर क्या होता है किसी सम संख्या के गुणांक को उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, उसमें एक जोड़ते हैं तो क्या आता है सम संख्या होता है, ये क्या है ये हमेशा जब 2 जुड़ा हुआ है तो हमेशा ये क्या होगा 6q क्या होगा सम संख्या होगा, क्या होगा सम संख्या,
6q+2 क्या होगा, सम संख्या होगा। 6q प्लस क्या होगा 4 क्या होगा, सम संख्या होगा। बच गया हमारा रेस्ट कौन सा, तो 6q+1 और क्या बच गया 6q प्लस क्या बच गया 3 और क्या बच गया 6q+5। ये तीनों क्या होगा, धनात्मक विषम संख्या होगा। इसको हम लोग को दूसरे वजह से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि q बराबर 1 रखते हैं, q बराबर क्या रखिए 1 रखिए, q बराबर 1 रखिए, q बराबर चलिए यहाँ लिखते हैं, q बराबर 1, q बराबर सॉरी q बराबर क्या रखे 1 रखे। इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए q बराबर 6 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 7, इसका कितना होगा 6 गुने 1 1 6 3 9 हो गया और 6 5 11, ये तीनों क्या हो गया धनात्मक हो गया विषम संख्या। q बराबर 2 रख के देखिए, क्या बराबर q बराबर 2, तो 6 दूनी 12 है 13, q बराबर 2 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 5 17 आ रहा। अब चलिए रेस्ट जो हम सम संख्या देखिए सब साफ हमको दे रहा क्या है सम संख्या। इसी में देखिए 6q भी रखे और क्या रखे 6q+2 भी रखे। यहाँ पे अगर 1 रखे तो क्या होगा 6, यहाँ पे रखे कितना हो गया 8 हो गया, 2 रखे कितना हो गया 12 हो गया, ये कितना हो गया 14। ये सब क्या रहा सम संख्या रहा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं कि 6q+1 और 6q+3 और 6q5 हमेशा क्या होगा, हमेशा धनात्मक विषम संख्या ही होगा। ये तीनों क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक ही होगा, क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्य वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कर रही है। कितना है 616 वाले सदस्य आर्मी, उसके पीछे 32 टुकड़ी वाली मार्च कर रही है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब जितना सेना का संख्या हो उतना क्या आना चाहिए स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वो मार्च कर सकती है, मतलब कहने मतलब कि जितना स्तंभ होगा उसमें क्या होगा उतना सैनिक होगा। तो देखिए इसमें क्या दोनों संख्या क्या करेंगे एचसीएफ निकाल देंगे, 600 किसको 16 को और किसका 32 का क्या निकाल देंगे, सॉरी 616 और 32 का क्या निकाल देंगे एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 3 ही निकाल देंगे ना, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। किसको लिखते हैं 616 को यहाँ लिखेंगे, 616 को 32 गुने कितना अर्थ लगेगा जी, भागा इधर साइड में देख लीजिए 32 भागा 616, 616 ये ना 32 भागा 616 कितना अर्थ लगेगा 32 गुना 64, एक अर्थ लगा देते हैं आसान हो जाता है 32, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे उतरा 6, कितना अर्थ लगेगा 5 छक्का 30 ज्यादा हो गया, सॉरी 3 3 3 4 3 4 3 4 3 7 3 8 24 8 फोटो देखते रहा के 32 8 8 दिन 16 6 बाकी है 8 24 1 25 कट गया जी, पूरा 8 मरते में 256 कट गया, मतलब कितना हो गया 32 गुने 18 प्लस 0, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 32। 32 को रहेगा क्या रहेगा उसका टुकड़ी रहेगा, उसमें 32 को सैनिक रहेगा, सेम मार्च करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इक्विल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि कोई धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग जिसका पूर्णांक क्या है जिस वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए क्या रहेगा 3m या क्या रहेगा 3m+1 के टर्म में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमको प्रूव करने का कह रहा है कि किसी इक्विल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+ या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, क्या किए मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक x है। तो देखिए इक्विल विभाजन मेथड से क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, हम अगर मानते हैं हम जानते हैं a बराबर क्या जानते हैं a बराबर bq प्लस r, जहाँ क्या है 0 से बड़ा r है और r किससे छोटा है b से छोटा। तो जब 0 रहेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा। अगर 1 रहेगा क्या रहेगा 3q+1 रहेगा, 2 रहेगा क्या रहेगा 3q प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमको इधर हमको दर्शाना है, तो हम फर्स्ट कंडीशन से लिख सकते हैं, माने कि x बराबर कितना है 3q, क्या है 3q है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। ध्यान देखिए x स्क्वायर लिख सकते हैं 9q लिख सकते हैं 3 ×
3q²। क्या लिख लिए? 3q²। हम मान लिए कि 3q² को क्या मान लिए? यम है। क्या है ये? कोई क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है। मान लीजिए 1 रखेंगे, क्या होगा 2 3, ये भी क्या है संख्या हमारा दिया है कि यम क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या था। मान लीजिए बाद क्या है? यम है। यहाँ से कितना आ गया? 3m के रूप में आ गया। यही बोला ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या को वर्ग करते क्या आता है? 3m के रूप में आता है। एक हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। दूसरा हम देखते हैं, x बराबर क्या है? 3q + 1 है। इक्वल मेथड से यहाँ पे क्या है? r बराबर क्या है? 1 है। r बराबर क्या है? 1 है। स्क्वायरिंग यहाँ भी करते हैं, वो साइड क्या होगा? x², इसको स्क्वायरिंग कितना होगा? 3q + 1 का क्या करेंगे? 4² 3q + 1 कितना होगा? 9q² + 6q प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस दोनों में से हम कितना कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले, कितना बच गया? 3q² प्लस कितना बच गया? 2q प्लस क्या बच गया? 1। ये भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसको भी हम क्या मान लेते हैं? यम मान लेते हैं। इसको क्या मान लिए? यम मान लिए। यहाँ से कितना होगा? 3m + 1। देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या को जब उसका वर्ग करते, देखिए इस रूप में आ रहा है 3m + 1 के रूप में आया, तो ये हमको क्या करना था? प्रूव हो गया। तो इस तरह हम क्या कर दिए? इसको प्रूव कर दिए।